तो देवी जो है दया के रूप में भी स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, है ना। तो दया एक दिव्य रूप है, दिव्य गुण है। तो इस दया के गुण के आधार पे भी उसकी प्रगति होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये युक्ति है कि जीवन में भले ही कहीं भी व्यक्ति पैदा हो, गरीब क्या हो, कुछ जैसे या कहीं भी हो, अपने विवेक का प्रयोग करके और ये दिव्य गुणों से युक्त होके अगर वो जीवन का निर्वाह करता है तो भगवान की कृपा उसको प्राप्त होगी और वो अपने उस स्थिति से निकल के सत्संग का प्राप्ति होगी उसको। जीवन में आगे बढ़ने का किसी भी मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण जो भले वो अध्यात्म का हो या सांसारिक मार्ग हो, धनवान बनना है तो धनवान लोगों की संगत करें। विद्वान बनना है, साहित्य में कुछ करना है तो साहित्य में जो लोग आगे हैं उनकी संगत करेंगे। संगीत में आगे बढ़ना है, संगीत में बहुत आगे जाना है तो संगीत में जो लोग विद्वान हैं, संगीत में जो लोग बहुत बड़े चढ़े पहुँचे तो उनकी संगत करनी पड़ेगी। और भगवान को प्राप्त करना है तो भक्तों की संगत करनी पड़ेगी। साधारण सा नियम है ना। और जितनी जल्दी इस संगत में व्यक्ति आ जाता है उसकी प्रगति उतनी जल्दी चालू हो जाती है। तो यही युक्ति है। कहाँ से जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ हुई वो किसी के बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है वो। लेकिन हम इसमें कहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे ये हमारे वश में है। ये व्यक्ति के वश में है। इसलिए संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बोलते हैं कि संगति व्यक्ति को बहुत संभाल के करनी चाहिए। जिनको आगे बढ़ना है, जिनको जीवन में ऊपर जाना है, उनको ऐसे व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए जो उस मार्ग से उलट जा रहे हैं। जिस मार्ग पे आपको जाना है, जो प्राप्त करना है, धनवान बनना है तो जो धनवान नहीं बनना चाहे, जो धनवान बनना है तो धनवानों की संगत करनी पड़ेगी। उनको देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं कि उनके पास धन है। या ऐसे व्यक्ति की संगत करनी पड़ेगी जो मेरी स्थिति से शुरुआत की थी लेकिन आज बहुत धनवान है, उसने ऐसा क्या किया है। ऐसे लोगों से संगत करके उनसे संगत करके आपको वो प्राप्ति होगी। इसी तरह से हर जीवन में हर चीज़ की जो है तो दिव्य गुण तो सब जगह चाहिए। ब्रह्मा जी रासिक गुण के देवता हैं, सब कुछ बनाते हैं लेकिन दिव्य गुण से होके ही बनाते हैं, भगवान की कृपा से प्राप्त करके ही बनाते हैं सब। भगवान की कृपा प्राप्त की बोलते हैं ना कि तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी जगह चौपाई बोली है कि राम बिना संपत्ति प्रभुताई, जाई रही बाई पाई बिनो पाई। जो संपत्ति आपने बिना राम जी की कृपा से प्राप्त की है वो तो वैसी चली जाती है जैसे चाहिए कभी थी नहीं। है ना। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचारी त्यागी मद मोहा। क्या बोल रहे हैं कि मतलब वो राम जी की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि राम नाम बिन गिरा मतलब वाणी, राम नाम बिन गिरा न सोहा, अच्छी नहीं लगती कोई भी वाणी राम जी के नाम के बिना अच्छी नहीं लगती। देख विचारी त्यागी मद मोहा, मद और मोह त्याग के आप छोड़ के एक बार सोचो, इस पे विचार करो। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। जैसे कोई स्त्री केवल मात्र जेवरों से, बिना वस्त्र के, केवल उसके ऊपर जेवर पहना दिए जाए उसको केवल, तो अच्छी नहीं लगेगी। बसनहीन, बिना कपड़े के, मतलब कितना आप समझ लो, उसके संसार की कितनी भी जेवर पहना दो आप, और अगर कपड़ा ना हो तन पे, केवल जेवर हो, बिना बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी।
बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो। और भले ही एक कपड़ा सिर्फ वो ढका हो तो उसके ऊपर जेवर अच्छे लगते हैं, सुंदर, भले ही वो कोई भी कपड़ा हो, फिर वो भले ही सस्ता सा कपड़ा हो। कपड़े का महत्व तो देखो कितना है, जेवरों से भी ज़्यादा है ना। इसी तरह से राम नाम बिन गिराना सोहा, देख विचारी त्यागी मन दोहा, बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। और सजल मूल जिन सरितन नाई, वर्षा गए तब पुनः सुखाई। जिन नदियों के सजल मूल जिन सरितन नाई, सरिता जो नदियाँ होती हैं जिनके सजल मूल नहीं होते, जिनके स्रोत पानी के, तो जब वर्षा खत्म होती है तो सूख जाते हैं। भगवान की कृपा के बिना धन ऐसा ही होता है, उसका जब स्रोत भगवान की तरफ से आप मान के नहीं मानते तो वो बस बरसात की तरह जब तक बरसात होती है तब तक होता है, बरसात खत्म हो गई तो सूख जाती हैं। और राम बिना प्रभु संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो राम जी की कृपा के बिना ये माने हुए कि मेरे को राम जी की कृपा से प्राप्त हुआ, अगर आप ये मानते हो तो वो तो ऐसे ही होती है जैसे पाई बिना पाई ही रही, वो पाके भी नहीं पाई आपने। इसीलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करना, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है ये सब कुछ, मुझे ऐसा मान के जीवन व्यतीत करना, वो जीवन में सुख लेके आएगा, शांति लेके आएगा, ऐसा धन। और मैंने अपने पुरुषार्थ से किया है, मैं अहंकार के उसमें मद में रह के, जब उसका तो वो वैसे ही चला जाता है, वो आता है थोड़े समय आपको महसूस होता है, फिर चला जाता है, फिर उसको बस संभालते रहो। उसमें असंतोष, अशांति, कलह, सब तरह के दुख उत्पन्न होते हैं वैसी अवस्था से। इसलिए व्यक्ति को हमेशा यही हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जीवन में जो भी सुख प्राप्त हुआ है उसको भगवान की कृपा ही माने और भगवान को उसका धन्यवाद दें, क्योंकि भगवान तो दयालु हैं। वो तो बोलते हैं कि मेरे को उसका श्रेय नहीं चाहिए, वो तो हमेशा श्रेय लेते ही नहीं है, सब कर देते हैं फिर श्रेय भी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन भगवान की शक्ति, माया ऐसी नहीं है, माया तो है ना वो थोड़ी कठिन हो जाती है। फिर अहंकारियों को फिर माया इसी तरह से दुख देती है, वो छीन लेती है, देती है तो छीन भी सकती है ना, जब जिसने दिया है वो छीन भी सकता है, इसीलिए तो छीन जाता है। इसलिए उसका कोई परमानेंसी नहीं होती है, उसमें कोई शाश्वतता नहीं होती है। अपने पुरुषार्थ में जो कमाया आपने उसमें आप ये बोलो कि ये शाश्वत रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब भगवान की कृपा मान के हम जीवन व्यतीत करेंगे तो हमको जो मिला हम उसमें संतुष्ट हैं, और अगर वो चला भी गया तो भगवान के आपके ऊपर ही आधारित है, तो आप यही बोलोगे कि आपके जीवन में असंतोष नहीं उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न नहीं होगा कोई वस्तु के चले जाने से भी। थोड़ा तो सबको होता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन उसकी जो हम अपने आप को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ग्लानि नहीं होगी, पश्चाताप नहीं करेंगे। दूसरी अवस्था में क्या है, अपने अहंकार के बल पे हम अगर सोचते हैं तो हमको ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा कि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, मैं वैसा कर लेता तो वैसा हो जाता, यही सोचते रहेंगे, दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे, उसने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया। जब सब कुछ प्रभु की कृपा से मानेंगे तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। आपने दिया था, आपने ले लिया, आपको नमस्कार, ठीक है ना। तो ये इससे हमारे क्या है, चित्त में शांति रहेगी। और सही व्यक्त सोच तो यही है, सही सोच तो यही है। मेहनत तो करनी है, ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो नहीं होगा, वो मेहनत कराने वाली भी सत्ता वही है ना। सब ये तो सोचते हैं, सब लोग जगत में देखते हैं तो ये तो सोचते हैं कि ये कार्य हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। कहीं पे कोई समझो कहीं पे कुछ भी कार्य हो रहा है, कोई है यहाँ पे कोई
समझो कि कोई क्लब बन रहा है या आ, आ, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है ना। तो सब ये तो देखते हैं कि ये कुछ कार्य हो रहा है जगत में, कुछ बन रहा है, कुछ हट रहा है, कुछ जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इसका विचार किसके हृदय में क्यों आया, ऐसा करने का विचार, इच्छा जो उत्पन्न हुई, इसी वक्त हुई, किसी के हृदय में हुई, वो उसका स्रोत किसी को नहीं मालूम। उसका उद्देश्य, ये कार्य होने के पीछे उसका जो उद्देश्य था, वो हम ये सोचते हैं कि वो मेरे हृदय में मेरा ही था, मैंने ऐसा सोचा, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसके पीछे वो करवाने वाला, जो विचार लाने वाली भी सत्ता कौन है। कोई व्यक्ति कभी किसी वक्त, इसको बोलते हैं ना कि उसकी बुद्धि उस वक्त, उसके चेतन मन में उस वक्त वैसा है, एक समय ऐसा क्यों ऐसा विचार आने लगता है कि वो उस दिशा में जाने लगता है। हम अध्यात्म के मार्ग पे जा रहे हैं या कोई किसी और मार्ग पे जा रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कौन करवा रहा है, ये वो कोई नहीं जानता उसको, उस शक्ति को। बाकी जो दिखता है वो तो दिखता है, जो होता हुआ वो तो दिखता है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति करवा रहा है, ये कोई धनवान व्यक्ति है, वो किसी समाज की सेवा करना चाहता है ना। तो हम क्या सोचते हैं, वो धनवान व्यक्ति कर रहा है। ये धनवान तो लाखों करोड़ों है ना संसार में, हर लोग तो नहीं करते। वही क्यों कर रहा है, उससे करवाया जा रहा है। भगवान जिसको उसका अधिकारी मानते हैं उससे करवाते हैं। तो ऐसा, यही विचार से ही हमको सोचना चाहिए कि क्यों हम जो हैं अपने जीवन में दिव्य गुणों से वो होके, और दिव्य गुण अपने आप ही संगति से आते हैं, भगवान के स्मरण से आते हैं। भगवान का स्मरण करते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे। भगवान का सतत स्मरण करने से सारी शक्तियाँ भगवान की जो भी हैं वो हमारे जीवन में आने लगती हैं, उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है। वो माँ जो है, भगवान की जो माया है, जो माँ के अलग अलग रूप हैं, वो अलग अलग रूप में आके, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, मैं योगक्षेम वहन करता हूँ अपनी शक्तियों के माध्यम से। वो शक्तियाँ हमारे जीवन में आसपास आ जाती हैं। आप स्वयं देखेंगे, आलस्य चला जाएगा, अस्वच्छता चली जाएगी, कुटिलता चली जाएगी, असंतोष चला जाएगा, अशांति चली जाएगी। हम स्वयं देखेंगे कि ये जब हम भगवान के स्मरण करते हैं, भक्ति करने से, ये स्वतः ही दुर्गुण हमारे जीवन से निकलते चले जाएंगे। कामादि प्रमाद निकल जाएंगे यार, मैं तो बोल रहा हूँ, कामादि प्रमाद तक खत्म होने लग जाते हैं। काम जैसे व्यक्ति को झकझोर देता है, वो काम व्यक्ति को शांत, वो काम को वैसे जीता नहीं जा सकता है। काम कितना बड़ा सेनापति है, माया का कितना बड़ा सेनापति है वो, कोई जीत नहीं सकता उससे, कोई भी नहीं जीत सकता काम से। जो जीव उत्पन्न हुआ है भगवान के अलावा, काम को कोई नहीं जीत सकता, ब्रह्मा जी तक नहीं जीत सकते। लेकिन भक्त को काम छूता नहीं है। सोचो कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन है ये, भक्ति की क्वालिफिकेशन कितनी बड़ी है कि जो भक्ति में गया उसको काम छूता नहीं है, उसके पास नहीं आता, उसको परेशान नहीं करता। ये हम अपने जीवन में स्वयं अनुभव कर सकते हैं भक्ति करने के बाद। तब हमको इसका पता चलेगा कि अच्छा, इसकी कितनी महत्व है। और वैसे कर लो, 80 साल के बूढ़े को भी काम की वेदना सताती है, ऐसा नहीं है। शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन इच्छाएं उसकी ख़त्म नहीं होती हैं और परेशान करती है। कितनी अशांति वाली अवस्था है वो, उसका कोई निराकरण नहीं है उसके पास। कितना बड़ा दुख है वो
कि जब साधन ही नहीं है और वो इच्छा परेशान कर रही है, उससे जैसे कि भूख लग रही हो बहुत, और शरीर अब उसको खाने के लायक ना रहा, कोई बीमारी हो गई है और बोला ये जहर है, मिठाई जहर है, अब मिठाई खा ली, किसी को डायबिटीज़ हो गई है ऐसी खतरनाक, उसकी इच्छा तो हो रही है मिठाई खाने की, लेकिन अब शरीर उसके लिए वो साथ नहीं दे रहा है और वो मिठाई उसके लिए जहर हो गई है, तो वो कितनी बुरी स्थिति है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि आप विरक्त हो जाएं, उस मिठाई से ही विरक्त हो जाएं। दबाना नहीं है उसको, विरक्त हो जाना है। विरक्ति आसानी से नहीं आती, भक्ति से आती है। विरक्त हो गए तो सामने भी रखी हुई मिठाई तो खाने का इच्छा नहीं हो, आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से काम आदि चीज़ें भी हैं। जो भक्ति करता है भगवान उसके हृदय में बैठते हैं ना, तब कामदेव जो हैं भगवान के, श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया था उन्हें अनिरुद्ध करके। भगवान के जो कृष्ण द्वारका में काम अनंग को अनंग भी बोला जाता है, उनका कोई शरीर भगवान शिव ने उनको भस्म कर दिया था, भगवान शिव के ऊपर बाण चलाया था। भगवान शिव को काम ने एक बार सिर्फ परेशान करने की कोशिश की थी, कामदेव को मार दिया था भगवान ने। भगवान महादेव के ऊपर अपना बाण चला दिया था उसने। तो भगवान महादेव विचलित तो नहीं हुए थे, लेकिन क्रोधित तो हुए थे कि मैं प्रभु का ध्यान करता रहता हूँ और तुमने आके मेरे को मेरा ध्यान भंग कर दिया। तो भगवान सिर्फ उसको देखते ही हैं बस, तो देखने में तो वो ख़त्म हो जाता है। और जगत में जैसी काम आदि चीज़ें ख़त्म होती हैं, जगत में सब कुछ ख़त्म, सारी प्रकृति में जो उत्पत्ति हो रही है वो सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। क्योंकि ये प्रकृति का जो क्रम चल रहा है ये काम के कारण ही चल रहा है, जो जीव उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ विधान है। इसीलिए उससे व्यक्ति को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि अरे मेरे अंदर काम का विकार है। अरे आपका विकार नहीं है, वो आप क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे हवा, पानी, जल सबको प्रभावित करता है, ऐसे वो भी आपको प्रभावित कर रहा है, बस सबको करता है वो। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है कि अरे मेरा विकार है, मैं इसको कैसे इसको वो करूं, है ना? आपका विकार नहीं है वो, क्रोध आपका विकार नहीं, कोई भी विकार हमारा स्वयं का नहीं है। वो हम जीव हैं, हमें हर जीव को वो अफेक्ट करता है, भले वो पंछी हो, पक्षी हो, चींटी हो, कोई भी हो, जीव जंतु सबको करता है। मनुष्यों को भी करता है, देवी देवताओं को भी करता है वो विकार। हमारा अपना स्वयं का वो नहीं है, इसीलिए। लेकिन उस विकार से हमें तो निकलना है ना। अब हमें तो, हमारा उद्देश्य तो ये हो गया कि अब हमें तो इस प्रकृति के प्रजनन और इससे सबसे निकल जाना है, हाँ। तो हमें तो निकल जाना है वो चीज़, तो हमको क्या करना है? भक्ति करनी है। तो भक्ति से क्या होगा? कामदेव जो है चले जाएंगे दूर। तो ये जो है और भगवान की भक्ति करने देंगे आपको, और कामदेव दूर नहीं चले जाएंगे, मात्र कामदेव दूर नहीं जाते। सारे जितने भी विकार जो हैं, भले वो लोभ का हो, अहंकार का हो, मात्सर्य का हो, काम तो सबसे आखिरी में जाता है, ये तो पहले ही चले जाते हैं। ये विकार तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, जाने लगते हैं। कि हम अपने जीवन में खुद देखते हैं ना किस तरह से हमारे चित्त का परिवर्तन भक्ति करते करते हो रहा है। तो हमको ये जब स्वयं करते हैं तो इस स्वयं करने से इसका जो लाभ है, जब हमें स्वयं मिलता है तो हमें पता चलता है कि ये सही मार्ग है। ये सिर्फ हमको वो करने की आवश्यकता नहीं है कि केवल मान लेने की आवश्यकता नहीं है। जब करते हैं तो स्वयं हम देखते हैं इसमें किस तरह से ये हमको लाभ दे रहा है ना। तो
इसको मैं अभी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए। तम आत्मजे दृष्टि भी अंतरात्मना परिरेर्भिरे पतिम निरुद्धम अपि आश्रवता अम्बु नेत्रयो विलज्जती नाम भृगुवर्य वैक्लवाद। रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। यदि अपि असौ पार्श्वगतः रहगत तथापि तस्य घंघ्री युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदात् चलापि यत् श्री न जहाति करेचित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वो उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्म नाम अक्षौहिणी भी परिवृत्त तेजसाम विधाय वैरम शुसन यथा अनलम्बितः वधेन उपरतः निरायुध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। भगवान का कार्य करने का तरीका, भगवान को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपस में उनको लड़ा दिया, वो खत्म हो गए। सह एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्ण सो माया रेमे स्त्री रत्न कूटस्थ भगवान प्रकृत यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्य में लगे हुए हैं। भगवान का ये भी एक विचित्र लीला है। ऐसे दिखा रहे हैं कि भोग कर रहे हैं। भगवानों को भोग से कोई लेना देना है ही नहीं। भगवान इस सारे गुणों के अतीत हैं, गुणातीत हैं, लेकिन ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे कि हम संसार में मनुष्यों की तरह। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को सिखाने के लिए, मनुष्यों को ये ना लगे कि अरे वो तो भगवान थे। होते ना, लोग बोलते थे कि यही सोच के बोल देते कि हम तो नहीं कर सकते, वो तो भगवान थे, वो कर सकते थे, हम क्या करें, है ना, हमारे बस का नहीं है। तो भगवान ने ये बताया कि भाई ऐसा मत सोचो। मैं भी एक मनुष्य के रूप में आके मेरे जीवन को देखो, राम जी के जीवन को देखो और फिर उस जी के हिसाब से आचरण करो। तो उद्धाम भाव पिशुन्नमल वल्गुहास व्रीड अवलोक निहित मदन अपि यासाम सम्मोह्य चापम अजाहत प्रमद उत्तमाता यस्य इंद्रियम विम थिम तुम कहु के न शेकु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनों में अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान को विचलित नहीं कर सके। तम अयम मन्यते लोक ही असंगम अपि संगिनम आत्म ओपनमेन मनुजम व्यप्रणवानम यतः बुधा। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे ऐसा सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तो ये जो है, ये तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि भगवान के ऊपर पदार्थ का प्रभाव पड़ता है। भगवान को काम आदि कोई चीज़, सब चीज़ें भगवान से उत्पन्न हुई हैं। भगवान के ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान सिर्फ एक लीला करके दिखा रहे हैं, सिर्फ मात्र। वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ऐसा सांसारिक एक मनुष्यों के रूप में लीला कर रहे हैं, जिससे कि मनुष्य उनके भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, और कुछ नहीं है। उनको किसी से बंधे हुए नहीं है। एतत् ईशनमीशस्य प्रकृतिस्थः अपि तत्गुणो न युज्यते सदा आत्मस्थिर यथा बुद्धि तत् आश्रय। यह तो भगवान की अलौकिकता ही है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। भगवान नहीं होते, और ऐसे भक्त जो भगवान की शरण में चले गए, उनको भी भौतिक गुण प्रभावित नहीं करते, कामदेव प्रभावित नहीं करते।
यही तो लिखा है ना यहाँ पे, यही हम लोग बात कर रहे थे कि यही एक तरीका है और कोई मार्ग नहीं है इससे छूटने का। प्रकृति के अंदर जो हम बंधे हुए हैं इससे छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। भगवान की कृपा प्राप्त किए हुए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। जहाँ जब तप योग नियम आचार दान जो करना है कर लो, ज्ञान परिश्रम भक्ति, भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं हो। तम मेनिरे अबलहमूढ़ स्तरणम च अनुव्रतम रह अप्रमाणम विदा भर्तुम ईश्वरम मतः था। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनके आकर्षित थे और उनके वशीभूत थे। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे 11वां अध्याय, अगले 12वें अध्याय में हम सम्राट परीक्षित जी का जन्म की कथा करेंगे और इस में यहाँ पे भगवान द्वारका वापस आ गए हैं और इसमें भी अच्छी हमको मतलब भगवान की लीला का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ और जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान दिखते हैं कि प्रकृति में रह के वो प्रकृति का भोग कर रहे हैं या प्रकृति उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव छोड़ रही है और मूर्ख व्यक्ति उनको ऐसे ही मान लेते हैं। वो भी मोहित हो जा रहे हैं। हम लोग स्वयं ये सोच के मोहित हो जा रहे हैं कि भगवान देखो कैसी लीला कर रहे हैं, भगवान गोपियों के साथ ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ दुष्टों को, अभक्तों को मोहित करने के लिए लीलाएं भगवान करते रहते हैं। तो चलो आज शाम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।